नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारनपुर ब्रेकिंग न्यूज। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा पुलिस बल के साथ किसान संगठनों द्वारा भारत बंद की घोषणा के मद्देनजर व कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु जनपद में निरंतर भ्रमणशील रहकर सतर्क दृष्टि रखी गई तथा ड्यूटियों पे लगे अधिकारी कर्मचारियों को सतर्कता से ड्यूटी आदि के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सहारनपुर क्या सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और सभी जगह पुलिस का व्यवस्था समुचित तरीके से किया गया है और नॉर्मल तरीके से जनजीवन चल रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है और अलर्टनेस बरती जा रही है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है, जिले में सभी जगह है और पुलिस अलर्ट है, अपना काम कर रही है। अंबाला रोड स्थित नलकूप खंड कार्यालय पर आज अधिशासी अभियंता द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों को एक बड़ी राहत दी गई है। किसानों की सिंचाई सुविधा में हो रही कठिनाई के दृष्टिगत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 3209 नलकूप चालकों की नियुक्ति की गई है, जिसमें 32 नलकूप चालकों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत वरिष्ठता के अनुसार काउंसलिंग के बाद नियुक्ति की गई है। उनके प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे, इस बारे में जानकारी दी गई है। जी, जैसा कि आप लोगों को सबको अवगत होंगे कि कल दिनांक 9/12 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 5 कालिदास मार्ग से नलकूप चालकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए जाने हैं। उसमें हमारे खंड को 60 नलकूप चालकों का आवंटन हुआ था, जिसके विरुद्ध 32 नलकूप चालकों ने रिपोर्ट किया है। तो उन 32 नलकूप चालकों को प्रशिक्षण दे करके 1 माह का और उनकी सहमति के आधार पर जो हमारी उपलब्ध रिक्तियाँ थीं उन पर उन्हें नियुक्त कर दिया गया है और कल दिनांक को जो है उन्हें नियुक्ति प्रमाण पत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किया जाएगा। और जिलाधिकारी महोदय ने माननीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रण भेजा है और माननीय जनप्रतिनिधियों के उपलब्ध होने पर उनके द्वारा नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित कराया जाएगा। संचालक समिति द्वारा शारदा नगर स्थित निवास पर संजय वालिया के नेतृत्व में किसान विरोधी बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन करने की सूचना मिलते ही पुलिस ने डेयरी संचालक समिति के सदस्यों को वहीं पर उनके निवास पर रोक दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए डेयरी संचालक समिति के अध्यक्ष संजय वालिया ने तीनों अध्यादेश वापस लेने की मांग की और आगे भी किसानों के समर्थन के प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। मुख्य रूप से बबलू कश्यप, मोनू चौधरी, पप्पू, राजेश कुमार, राजेश शर्मा, आदेश त्यागी, कुलदीप चौधरी, अंकित, इनाम, सुरेश गुप्ता, मोहम्मद इरशाद, सेठपाल आदि इस धरने में मौजूद रहे। साथियों, हमारे देश की सरकार के द्वारा किसानों के हितों को अनदेखा कर एक ऐसा कानून पारित किया गया जहां आम किसान अपने आप में जीते जी मरने का काम हो गया। जो इस देश का अन्नदाता है, जो इस देश को चलाने का काम करता है, हमारे जीवन को संचालित करने का काम करता है किसान, आज हमारी सरकार उसी के ऊपर कुठाराघात करके उसकी जो आमदनी है उसे ख़त्म करने का काम कर रही है। कल हमने एक प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया में देखा, इसी मुद्दे को लेकर भारतीय ने वहाँ प्रोटेस्ट किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने उन लोगों के मान सम्मान में खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था करने का काम किया और भारत में ही भारत के किसानों को पानी की बौछारें मारी जा रही हैं, आंसू की गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज की जा रही है। हम मोदी सरकार से निवेदन करते हैं कि जो अपना अहंकार है उसे छोड़कर आज आप किसानों के हित की बात करो, इस देश के अन्नदाता के हित की बात करो और जो ये काला कानून वापस लिया, ये काला कानून आपने बनाया है, इसे वापस लेने का काम करो और किसानों से मिल बैठकर आम सहमति से एक ऐसा कानून लाओ जिसमें किसान परिवार खुश हो सके और जब किसान खुशहाल होगा तो ये देश खुशहाल होगा। जय जवान, जय किसान। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आज IMA हॉल हकीकत नगर पर 2 घंटे का मौन धरना दिया गया और सरकार द्वारा होम्योपैथी डॉक्टर को सर्जरी करने का जो अध्यादेश लाई है उसका विरोध जताया गया।
उसको खत्म करने की मांग की। इस अवसर पर डॉक्टर कलीम अहमद ने कहा कि होम्योपैथिक डॉक्टर यदि सर्जरी करने लगेंगे तो इससे मरीजों को भी नुकसान है और डॉक्टरों को भी। उन्होंने इस कानून को खत्म करने की मांग की। मांगे पूरी न होने पर उन्होंने आज जो हमारा ये धरना है, सांकेतिक धरना 2 घंटे का, एक कानून के खिलाफ जो सरकार लेकर आई है कि आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी करने की अनुमति दे रही है, तो हम इसके खिलाफ है, क्योंकि इससे सभी पद्धति को नुकसान है, आयुर्वेद को भी, यूनानी को भी और एलोपैथी को। क्योंकि एक जो एलोपैथी डॉक्टर को बनने में 8-10 साल लगते हैं, वो इसका प्रशिक्षण भी लेता है। आयुर्वेद चिकित्सक जो इसका प्रशिक्षण नहीं लेता और कम समय में, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि मरीजों को भी नुकसान होगा। जब एक कोई वैसा ही बिना प्रशिक्षण लिए कोई सर्जरी करेगा तो इससे मरीजों को भी नुकसान होगा, तो मरीजों के भी ये फेवर की बात है। तो हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि इस कानून को तुरंत वापस लें। लोकदल कार्यकर्ताओं ने आज चौधरी धीर सिंह के नेतृत्व में बिजली घर से घंटा घर तक जमकर प्रदर्शन किया और कृषि कानून के विरोध में अपनी नाराजगी जताई और सरकार से मांग की कि किसानों के विरोध में जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं इनको खत्म किया जाए। किसानों से बातचीत कर दिल्ली में चल रहे धरने को समाप्त कराया जाए। मांगे पूरी न होने पर लोकदल के कार्यकर्ताओं ने आगे भी आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लोकदल के कार्यकर्ताओं को बिजली घर के गेट पर ही रोक दिया, घंटा घर तक नहीं पहुंचने दिया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज विधायक मसूद अख्तर के नेतृत्व में उनके निवास से ट्रैक्टर पर बैठकर किसान विरोधी अध्यादेश को लेकर प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रदर्शन करते हुए अपने घर से निकले, जिनको पुलिस ने उनकी गली के बाहर ही बैरिकेटर लगाकर रोक दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए मसूद अख्तर ने बताया कि हम किसानों के समर्थन में यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक यह तीनों बिल वापस नहीं होंगे, हम इसी प्रकार से प्रदर्शन करते रहेंगे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली के निवास स्थान पर आज किसानों द्वारा बुलाए गए बंद को लेकर उनको तथा उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक कर रखा। इस मौके पर चौधरी मुजफ्फर अली ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किसानों के समर्थन में जमकर प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून को जल्द से जल्द वापस ले लिया जाए, अन्यथा कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलन करेंगे। उन्होंने अपने निवास स्थान से ही एक ज्ञापन भी सौंपा। क्या कार्यक्रम था जी? आज भारत बंद का जो किसानों का आह्वान है जी, माननीय हमारी लीडर प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश अनुसार कांग्रेस पार्टी संपूर्ण भारत में और पूरे प्रदेश में इस बंद का समर्थन कर रही है और किसानों के साथ है। ये सरकार जो किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, आज इसने साबित कर दिया कि किसान जो अन्नदाता है, इस देश की विकास में 70% किसान का योगदान है, उसकी अनदेखी कर 3 महीने से किसान सड़कों पर पड़ा है, आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार के सिर पर जूं नहीं रूंग रही है। ये सरकारें अगर इनको बिल पास करना था तो कम से कम सदन में उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। आप विपक्ष को छोड़ दीजिए, जितने किसान संगठन है आप उनको बुलाकर कम से कम उनके साथ इस पर चर्चा करने की बात थी। आज क्या कार्यक्रम था आपका? आज हमारा बंद का आह्वान है। हम घंटाघर पर हमारा धरना था, लेकिन हमें पुलिस प्रशासन ने सुबह 7 बजे से ही यहाँ डिटेन किया हुआ है, नज़रबंद कर रखा है। हम लोगों को, हमारे विधायकगण, हमारे सभी कार्यकर्ताओं के घरों पर पुलिस प्रशासन ने पुलिस को बिठा दिया है।